दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी पेपर सीबीटी 1 का जो हुआ था उसका देखेंगे। जो यह पेपर 20 जनवरी 2021 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह पेपर आगे आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और इसी का एनटीपीसी सीबी2 में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पेपर को बारीकी से देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करें कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और एक सिलेक्शन तो पक्का ही होना ही चाहिए। अगर आपको करना है तो अच्छी तरह कीजिए, अगर नहीं करना है तो नहीं कीजिए। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनो उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। आंसर होगा बंगारी मथाई। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। इसका आंसर होगा आयुष। जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अन्नपूर्णा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। आंसर होगा ताजमहल। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है तो इसकी परिधि, ये मैथ का प्रश्न है तो इसको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। आंसर होगा कनाडा। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। आंसर होगा अनबुझा चूना। इसका फॉर्मूला था CaO। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डैश में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। आंसर होगा वियना। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। आंसर होगा चंद्रकांता। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। आंसर होगा CR दास। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। आंसर होगा CR दास। अगला प्रश्न है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। आंसर होगा हिंद स्वराज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में 1.5 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। आंसर होगा 15,000। किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। आंसर होगा जॉन डाल्टन। उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? आंसर होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आंसर होगा 1962। इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापक में से एक है? आंसर होगा विनोद खोसला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? आंसर होगा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? आंसर होगा pH पैमाना। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? आंसर होगा BR अम्बेडकर। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? आंसर होगा JPEG। JPEG इमेज का एक्सटेंशन है। पहली 10 समप्राकृत संख्याओं का मध्य ये 11 होगा। इसके लिए n+1 फॉर्मूला है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है? आंसर होगा अक्षीय। भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताएं जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। आंसर होगा राजराजेश्वर मंदिर। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 घोषित किया गया था? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आंसर होगा इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया?
आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1792 ईस्वी में। उस जर्मन रसायनक का नाम बताएं जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया। आंसर होगा जोहान्स वॉल्फगैंग डोबेरीनर। तेंदु, अमलतास, बेले जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आंसर होगा शुष्क पर्णपाती वन। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? आंसर होगा राहुल द्रविड़। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट हॉल माइनिंग की जाती है? आंसर होगा मेघालय। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? आंसर होगा साक्षात। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर होगा मलयालम। अगला प्रश्न है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? आंसर होगा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। DI का प्रश्न है अब ये सब। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी तरह का संबंध रखते हैं जिस तरह का संबंध दिए गए शब्द समुच्चय में शब्द रखते हैं। फुसफुसाना, गाना तो ध्वनि, फुसफुसाना, गाना, ध्वनि तो पत्रिका, पुस्तक, पढ़ना, ये होगा आंसर। मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का फुट से है। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हर एक पेपर को एनालिसिस बारीकी से कीजिए और अगले एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और सिलेक्शन पाइए। इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, जैसे तैसे कैसे भी आपको पास होना ही है। अगर आप नहीं पास होंगे तो दूसरे कोई पास होगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे का हो सकता है। इसलिए आप दूसरों से अधिक मेहनत कीजिएगा, तभी आप आगे निकलिएगा। तो जय हिंद। जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यह चैनल आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसी तरह हम आपको 134 शिफ्ट का पेपर कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।